जय श्री राम दोस्तों। सनातन कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तब चलिए आज हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में बताते हैं। इसका महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालनहार बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। 16 और 17 दोनों दिन चतुर्दशी तिथि होने के कारण ऐसा हुआ है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जाने पूजा विधि और मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए यह तिथि विशेष उत्तम फलदायी बताई गई है। दरअसल यह तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली बताई गई है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी। साथ ही जाने अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर बाद आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगा। शास्त्र विधान के अनुसार उदय काल व्याप्त तिथि मनाई जाती है, इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को सुबह रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त। लाभ चौघड़ियां सुबह 10:43 से 12:15 तक। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटे हुए प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद एक डोरे लें और उसमें 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध ले। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी को एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली अनंत चतुर्दशी भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के साथ ही मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी 2024 तिथि वर्ष 2024 में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। यह विश्वकर्मा पूजा के साथ ही मनाई जाएगी। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु, देवी यमुना और शेषनाग की पूजा करते हैं और पवित्र अनंत सूत्र बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी
आध्यात्मिक साधना के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों को अपने विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। धन की चाह रखने वालों को समृद्धि प्राप्त होगी और ईश्वरीय निकटता की इच्छा रखने वाले भक्तों को अनंत ईश्वरीय उपस्थिति का आशीर्वाद मिलेगा। पत्र रखने के लाभ। प्राचीन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अपने वनवास के दौरान पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपने कष्टों को दूर करने और अपने खोए हुए राज्य और समृद्धि को पुनः प्राप्त करने के लिए अनंत व्रत का पालन करने की सलाह दी थी। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार स्थायी फल मिलता है। अनंत चतुर्दशी पर भक्त अनंत सूत्र बांधते हैं जिसे भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होनी चाहिए जो 14 लोकों का प्रतीक है। यह व्रत भौतिक सफलता और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन माना जाता है। विशेष लाभों के लिए 14 वर्षों तक लगातार व्रत रखने का सुझाव दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के मुताबिक एक बार सुशीला नाम की एक महिला नदी के किनारे अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने वाली महिलाओं को देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही हैं, तो महिलाओं ने उन्हें अनंत व्रत की महिमा बताई। इसके बाद सुशीला ने भी व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा बांध लिया। जब सुशीला अपने पति कौंडिन्य ऋषि के पास पहुंची तो उन्होंने डोरे के बारे में बताया। ऋषि को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने डोरे को आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और ऋषि को कई कष्टों का सामना करना पड़ा। ऋषि के पश्चाताप के बाद भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे 14 साल तक अनंत व्रत करें। ऋषि ने ऐसा किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिली। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।